हे एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ डाउटफुल है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में शायद कोई और इंसान भी है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है। जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसी और इंसान के होने की, इट इज़ अबाउट अ पर्सन इन देयर लव लाइफ। ऐसा नहीं है कि फैमिली हो सकती है या फ्रेंड्स हो सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसके साथ वो लविंग रिलेशनशिप में है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अपने पर्सन के साथ इन्फ्लुएंस हो रही है, हाँ या ना, ये जानेंगे। और ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डाउटफुल हैं, जिनको ऑलरेडी दिख रहा है कि उसकी शादी हो चुकी है या मंगनी हो चुकी है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे आपको डाउट है, और अगर आपको एक फियर है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है जिसकी वजह से कमिटमेंट नहीं आ रही, शादी की बात नहीं हो रही, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक चैनल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा बाकी सर्विसेज जो मैं ऑफर करती हूँ वो भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मेंशन है। सो लेट्स सी कि क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, हाँ या ना। डोंट स्टॉप, रिकवरी, टेक एक्शन, ट्रस्ट। डेफिनेटली कोई और इंसान इसकी ज़िंदगी में नहीं है। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव द रोमांस कार्ड। मुझे लगता है कि आपको राइट नाउ जो भी आपका पर्सन है, जो भी सिचुएशन करंटली आपकी आप डील कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, उसमें बहुत ज़रूरी है आपका ट्रस्ट अपने पर्सन के ऊपर रखना, और सिचुएशन के ऊपर बिलीव रखना कि इवेंचुअली चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। जो भी डिलेज आ रहे हैं, जो भी मसले मसाइल आ रहे हैं, आपको उसमें अपने आप को स्ट्रांग रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना होप, अपनी डिज़ायर आपने गिव अप नहीं करनी है। आपको इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर आपने परेशान होकर ये नहीं करना कि आप नेगेटिव सोचना शुरू कर दो, जहाँ पे आपके जहन में ख्याल आना शुरू हो जाए शायद कोई और पर्सन रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही है अपने पर्सन के साथ, लेकिन शायद आपका ब्रेकअप भी हो जाए कुछ लोगों का, क्योंकि मुझे रिकवरी के साथ मुझे हमेशा एक वो रहता है कि एक वाइब आती है उसके साथ कि कुछ एंड होकर कुछ नया शुरू हो सकता है। सो जो भी है, जो भी चीज़ें आपकी राइट नाउ अच्छी नहीं चल रही हैं, उसमें वो चीज़ें सही हो जाएंगी, ऑन ट्रैक चलना शुरू हो जाएंगी। ये सोचना कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान हो सकता है उसकी वजह से ये रीज़न है, तो ऐसा नहीं है। अपना ट्रस्ट जो है यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करो। ट्रस्ट तभी आएगा जब आपके अंदर अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। जहाँ पे आपके अंदर फियर आ जाएगा कि पता नहीं शायद मैं अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ, इसलिए वो किसी और के साथ हो सकता है, या कोई और उसको अच्छा मिल चुका है, या फिर वो अपनी फैमिली के सामने स्टैंड नहीं लेगा। ये सारे फियरफुल थॉट्स हैं। जहाँ पर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रहेगा, अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट रहेगा, अपने 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 अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, ये क्वेश्चंस जो हैं ये नहीं आते। सो बहुत ज़रूरी है राइट नाउ आप अपने अंदर से कुछ एक्शंस लेने की आपको। और जब आप ये एक्शन ले लोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपका पर्सन जो है खुद से वो चीज़ें करना चाह रहा है जो आप चाहते हो, जहाँ पे वो कमिट भी करेगा, फैमिली से मिलवाएगा भी, कनेक्शन आगे भी जाएगा, चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। बहुत ज़रूरत है राइट ना यहाँ पे ट्रस्ट करने की। जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं उनको अगर आप चाहो तो आप सरेंडर कर सकते हो, लेकिन अपना फेथ जो है आपने नहीं छोड़ना है, अपनी उम्मीद जो है आपने नहीं छोड़नी है। आपने गिव अप नहीं करना अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने पर्सन के ऊपर, अपनी लव लाइफ के ऊपर। चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक रोमांटिक हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आपको कभी कभी डाउट भी लगता है कि पर्सन क्यों आगे कनेक्शन नहीं लेकर जा रहा। क्या वो सिर्फ सेक्सुअल कनेक्शन ही रहेगा, क्या चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी या नहीं। मुझे लगता है कि चांसेस हैं, लेकिन जहाँ पे आपका फियर आ जाएगा और आप चीज़ों को पुश करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे चीज़ें आपके अगेंस्ट जा सकती हैं। सो मेक श्योर कि यहाँ पर आप अपने अंदर जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है, पहले तो वो चेंजेस लेकर आओ, उसके बाद चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होती दिखेंगी आपको अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ। लेट मी टेक सम कार्ड्स फ्रॉम टैरो। क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है, हाँ या ना। द
ब्यूटीफुल? डेफिनेटली नहीं, लेकिन आपका पर्सन मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल कमिटमेंट वाली साइड पे जाना नहीं चाहता। अभी फ़िलहाल उसको थोड़ा फ्री स्पेस दो और लेट दैट पर्सन टॉक अबाउट इट। अगर आप इनिशिएट करते रहोगे, आप ज़्यादा बार बार इस तरफ पुश करने की कोशिश करोगे, चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी। सो लेट दिस कम फ्रॉम योर पर्सन, अपने पर्सन को ये इनिशिएटिव लेने दो लव लाइफ को लेकर, जहाँ पर वो चाहे कि चीज़ें आगे बढ़ें, बजाय इसके कि आप सोचो कि चीज़ें कब आगे बढ़ेंगी। सो मुझे लगता है कि राइट ना आपका पर्सन इस सिनेरियो में नहीं है, मेंटल स्पेस में नहीं है, मे बी फाइनेंशियली इस जगह पर नहीं है जहाँ पर वो एक लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन मेजर लेकर घर पे बता सके, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है या फिर वो इमोशनली उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर वो एक कमिटमेंट जैसा रिलेशनशिप रख सके, जहाँ पर सबको पता हो। और कहीं ना कहीं वो फ़िलहाल अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं इस तरह के रिलेशनशिप को लेकर। सो अगेन, अगर आपके अंदर फियर रहेगा तो आप मुझे लगता है कि कंट्रोल जो है कनेक्शन में लूज़ कर जाओगे और आपके पर्सन और आपके दरमियान में इश्यूज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि कनेक्शन लविंग रहे, फुलफिलिंग रहे, तो कीप इट लाइट एंड फन राइट नाउ। ज़्यादा ऑब्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली फ्यूचर को लेकर। लिव इन द मोमेंट करते हुए चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही डायरेक्शन में जाएंगी। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है कनेक्शन में से, अपने आप में से, और फ्यूचर को लेकर जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसमें से, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। लेट्स सी कि आपका पर्सन आपको लेकर करंटली क्या सोचता है। मुझे लगता है कि करंटली आपका पर्सन एक रोमांटिक लविंग रिलेशनशिप रखना चाहता है। ज़्यादा वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा, ना ही कुछ ऐसा प्लान कर रहा है, बट स्लोली एंड श्योरली वो चीज़ें आगे लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको प्रेशराइज किया या आपने ऑब्सेस किया इस पर्सन को लेकर या फिर फ्यूचर को लेकर, तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और फिर जाकर फिर से चांसेस होंगे कुछ लोगों के लिए रिकनसाइल करने के और कुछ लोगों के लिए आगे बढ़ने के। सो कोशिश करो कि आप अपनी लव लाइफ में इस इंसान को लेकर ज़्यादा फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचो। करंटली जो चल रहा है, जो भी कनेक्शन है आपका, इसमें लिव इन द मोमेंट करना सीखो राइट नाउ। लेट्स सी कि मेजर शिफ्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ। क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में अपने पर्सन के साथ? मिनी ब्रेकअप और अगेन रिकवरी का कार्ड है। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, मुझे लगता है कि आपके दरमियान में अगर स्पेशली अगर आप लोगों के इश्यूज चल रहे हैं और इन रीजंस की वजह से कि कनेक्शन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो आपकी फाइट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है कि इन्हीं रीजंस की वजह से या बात क्यों नहीं हो रही, पर्सन बात क्यों नहीं करता आपसे, ये सब चीज़ें फेयरफुल थाट्स की वजह से ज़्यादा ख़राब हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पैचअप आपका हो जाएगा, ईजी रहेगा पैचअप होना, लेकिन उस चीज़ को सस्टेन कर पाना या कनेक्शन को मेनटेन कर पाना मुश्किल है। अगर आप इसको फन और लाइट रखोगे तो आगे बढ़ेगा, फन एंड लाइट नहीं रखोगे, ऑब्सेस करोगे फ्यूचर को लेके, तो वो ख़राब हो जाएगी सिचुएशन। सो ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या करना बेहतर है राइट नाउ। राइट नाउ क्या करना इस सिचुएशन में, अपनी लव लाइफ में क्या करना बेहतर है राइट नाउ। दो कार्ड्स, ओके। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, अ टाइम फॉर हीलिंग। कोशिश करो कि अपने आप को हील करो और जो भी आप चाहते हो, जो आप राइट ना जो आप कंक्लूड कर रहे हो कि शायद ये रीज़न हो सकता है, मुझे लगता है कि ये करने की बजाय आप सरेंडर कर दो। और जब खुद चीज़ें आएंगी, अनफोल्ड होंगी नेचुरली, तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि कहाँ पे आप आपका पर्सन जो है वो ट्रस्टवर्दी था और आपके फियर्स बेसिकली चीज़ों को ख़राब कर रहे थे। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हील करो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पे इस करंट रिलेशनशिप को लेकर ख़राब नहीं करो। अपने फियर्स को मत आने दो, ना करो कि आप चीज़ें पुश करो आगे। इनफैक्ट कोशिश करो कि आप मेंटल एक्शन लेते हुए अपने पर्सन को प्रेशराइज करो कि वो एक्शन आपकी तरफ लें। मेंटल एक्शन मीन्स कि एफर्मेशंस आप यूज़ कर सकते हो, रिमोट सेडक्शन यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा पुल फील करे। सो ये चीज़ें इंस्टेड ऑफ उसको बार बार बोलने से ज़्यादा ये चीज़ें अगर आप करते हो तो ये इफेक्टिव रहेगा आपके कनेक्शन को लेकर। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।